हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का अगला टाइप। ठीक है दोस्तों, सिंपली। और दोस्तों, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो एक ट्रांसलेशन की बुक है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। उसको हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को डेली पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों, चूंकि ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रामर की बात होती है लेकिन रेंडमली होती है, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको ग्रामर भी सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें दोस्तों हम लोग बेसिक ग्रामर तो पढ़ चुके हैं, जो मेरे प्लेलिस्ट पे होगा। और दोस्तों हम लोग टेंस शुरू किए हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी टाइप्स को, यानी 8 टाइप्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बारे में सभी कुछ सीखेंगे एक ही वीडियो में। और दोस्तों, टेंस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कंटिन्यू नहीं रह पाता है दोस्तों। कुछ ऐसे वजह है, या कहिए टाइम की कमी के वजह से, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो उस बुक का हो और एक वीडियो हमारा जो है ग्रामर का भी चले। जैसे टेंस पढ़ रहे हैं तो डेली बेसिस पे, या हो सके तो अल्टरनेटिवली भी एक दिन के बाद एक दिन एक वीडियो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं हो पा रहा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी सीखने समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इसी में ग्रामर के पोर्शन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक पढ़े होंगे टेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। और फ्यूचर या कोई भी टेंस एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है, उसे भी देख ले, कहीं अगर दिख जाए तो आपको लगे कि ये हमने नहीं देखा है। सिंपल फ्यूचर टेंस, टेंस भी लिख लें दोस्तों। इस तरह से ये भी एक नाम दिया जाता है। दोनों में से कोई रहे, आप समझेंगे फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि ये फ्यूचर की बात करेगा। तो आइए, जैसे कि हम लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस सभी को, उसके डेफिनेशन को या उसके सिचुएशन को या कंडीशन को हम लोगों ने टाइमलाइन पे देखा। तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं टाइमलाइन के हेल्प से। और दोस्तों, फ्यूचर में टाइमलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि फ्यूचर का कोई टाइम है ही नहीं। वो एक एक्सपेक्टेशन है, एक इमेजिनरी है, तो एक आपका उम्मीद है। फिर भी कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या देखेंगे, टाइम लाइन। टाइम लाइन पहले से आप जानते होंगे दोस्तों कि जो बात की जाती है एक लाइन की, जिसमें टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले को बोला जाता है प्रेजेंट, और जो बीत चुका यहां से लेके वो पास्ट, इस पे बहुत कुछ कर चुके हैं दोस्तों। और यहां से जो भी आगे है वो आपका फ्यूचर। वैसे तो ये भी दोस्तों हमारा एक पीरियड हुआ, लेकिन यहां के बाद सिर्फ ये इमेजिनरी है। क्या है, एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। वो रियल नहीं है। तो रियल क्या है, जो आप प्रेजेंट में बिता रहे हैं नाउ, अभी, वो आपका, और ये एक मोमेंट होता है। और जो बीत चुका वो आपका पास्ट। आप जिस तरह का पास्ट बिता रहे हैं वही फ्यूचर आपका एक्सपेक्टेशन होगा, उम्मीद होगा।
और उससे ज़्यादा कोई चमत्कार नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये हुआ। अब आइए दोस्तों कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा। तो फ्यूचर में कोई भी होने वाले एक्शन को दिखाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज आप कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी कहीं भी दुनिया के लास्ट तक का आप उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन फर्क थोड़ा सा आप कर सकते हैं कि इसे कोई भी है कहीं भी है वो भी आप दिखाइए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये इसको लिमिट कर सकते हैं दोस्तों। लिमिट मतलब कि आप इसको कुछ एडवर्ब लगा के, टाइम वर्ड लगा के आप लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में बात कर रहे हैं, मैं शाम में जाऊंगा, तो वो अलग बात है, लेकिन आप बोले इन द इवनिंग, तो ये सब वर्ड आ सकता है। या कहिए मैं कल जाऊंगा या कुछ करूंगा, टू मॉरो। और ये सब वर्ड रहने से आपको ये है कि इसको टाइम बाउंड लिमिट कर दिया गया कि उस डेट या उस मोमेंट पे ये काम करने का प्लान हुआ है। ठीक है, ये हुआ दोस्तों टुमारो। या डेट भी दे सकते हैं ऑन मंडे, या आप जो चाहे दे सकते हैं। या एक चीज और इसमें दिया जाता है, कोई भी डेट दे, या बोले बाय मंडे, इसका मतलब हुआ बाय मतलब तक होता है। ठीक है, यहां पर ये समझे। या दोस्तों आप इसके साथ दे सकते हैं नेक्स्ट लगा के, यहां पर डेट भी दे सकते हैं, और इतना डेट को मैं ये काम कर दूंगा, पैसे आपका दे दूंगा, मैं यहां चला जाऊंगा। नेक्स्ट डे अगले दिन, या दोस्तों अगले वीक, या मंथ अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ, या दोस्तों नेक्स्ट ईयर। ये सब बहुत से ऐसे टाइम, फ्यूचर के टाइम वर्ड्स हैं जिसके हेल्प से फ्यूचर एक्शन को आप लिमिट कर सकते हैं, यानी अपने रेंज में ला सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में कोई भी होने वाले एक्शन का अगर इंफॉर्मेशन देता है अभी, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे फ्यूचर में 4 हमारे टाइप से हैं, तो वो भी देखेंगे इसके बाद। तो यहां पर ये लिमिट इससे कर सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है, इतना में आप समझ ही गए होंगे। अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं रिटेन में, तो दोस्तों उसे भी देख सकते हैं। तो डेफिनेशन का अगर बात करें तो क्या हुआ, फ्यूचर में कोई भी एक्शन, तो जैसे लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, तो हम वहां से लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट करने के लिए, और वीडियो भी छोटा रहे और मज़ेदार रहे और इंफॉर्मेटिव रहे, ताकि एक्स्ट्रा बातें बेकार की करने से कोई फायदा नहीं है। इसे अच्छे से देखिए दोस्तों। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शंस, या कहिए दोस्तों इवेंट्स, जो घटना भी होती है वो भी, उसे दिखाने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन ये होता क्या है, ये एक आप क्या दे सकते हैं उसमें, इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं। या दोस्तों आप अपना या किसी और का प्लानिंग ही बता सकते हैं। क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर रिटेन में भी। अब आइए दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या स्ट्रक्चर से पहले दोस्तों थोड़ा सा देख ले कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी से हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो वो भी देख ले, और उसमें जो कंफ्यूजन है उसे भी हम लोग दूर कर लें। तो हिंदी अगर पहचान की बात करते हैं, तो दोस्तों पहली बात थोड़ा सुने, गा रहेगा लास्ट में, या गे रहेगी, या गी रहेगी, इसी और कुछ रह सकता है, यानी कि वह जाएगा
वह जाएगी, मैं जाऊंगा, इस तरह वे लोग जाएंगे, इस तरह से रहेंगे, तो ये इसका पहचान है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट या कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि फ्यूचर के कोई भी चारों टाइप्स में लास्ट में गा ही आता है, उसे बाद में बात करेंगे। तो ये ना समझे कि अब कौन टेंस लगा है, लेकिन ये प्रेजेंट से भी ये आपका अगर कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वो पढ़ रहा होगा, तो अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की, वह चला गया होगा, वह पहुंच गया होगा, तो वो पास्ट की बात में भी गागे या प्रेजेंट की भी बात में गागेगी आ सकता है पॉसिबिलिटी में। इसे वुड से बनाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप कंसेप्ट को समझें कि इसे फ्यूचर एक्शंस या इवेंट्स का इंफॉर्मेशन या प्लानिंग हो उसे बताने के लिए, और ये सब वर्ड्स से लिमिट कर सकते हैं, ये है। ठीक है, हिंदी पहचान कोई दिक्कत नहीं। अगर अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर को शुरू से देखते हैं। अगर दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। पहले भी कई बार हम लोग कहीं ना कहीं इसको देखे हैं, वो आपको भी याद आ जाएगा। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट या कहिए डूअर जो एक्शन को परफॉर्म करता है, उसके बाद शैल या विल ये आएगा दोस्तों। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या कुछ भी, लास्ट में फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हम यहां पर ये आपको बताना चाह रहे हैं शैल और विल दो, ये पहले की जानते हैं कि ये मॉडल्स है। मॉडल्स का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, वो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। यहां पर सिर्फ ये हमको बताना है कि शैल और विल ही दो ऐसा मॉडल्स है जो कि फ्यूचर एक्शन के बारे में बताता है। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट बताता है, वाज वर पास्ट बताता है, उसी तरह शैल और विल फ्यूचर के बारे में बताता है। ये स्टेटिव वर्ब भी है या बी फॉर्म का फ्यूचर वर्ब भी है, क्लियर। यहां तक में अगर सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों एक चीज और, मॉडल चाहे जिस रूप में आए, ऐसे तो ये हेल्पिंग वर्ब ही होता है, उसके बाद आने वाला वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म में रहता है। अगर इसको और जानना चाहते हैं तो यहां पर यह भी होता है कि कोई भी मॉडल हो उसके साथ या तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा या बी रहेगा या हैव रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी रहे, कंसेप्ट क्लियर। अब आइए कि यहां पर दो ऑप्शंस हो जाता है कि शैल किसके साथ आएगा और विल किसके साथ आएगा। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों कि पहला अगर बात करें तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही हमारा, सब्जेक्ट प्लस ऐसे देखते हैं दोस्तों, आई रहे सब्जेक्ट के रूप में या वी रहे, उसके साथ हमारा शैल आता है, क्लियर, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा तो अब जो बचा अदर सब्जेक्ट के साथ विल, ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप। ये इस तरह से होता है, ये आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन चाहे वो आई हो या वी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल रहे, वो शैल लेगा। और अदर सब्जेक्ट्स मतलब, अदर सब्जेक्ट्स का मतलब यू, ही, शी, इट, दे, चाहे कोई भी नाउन रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, अनकाउंटेबल रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसके लिए विल यूज करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के रूप में।
अगर आए तो। क्लियर? लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि ये तब होता है, यहां पर दोस्तों आपका बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि ये क्या दिखाता है, हमारा जनरल फ्यूचर एक्शन। कहने का मतलब एक्शन कि फ्यूचर में जनरली होने वाले घटना चाहे कार्य को बताता है। मैं जाऊंगा, वह जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, बस सिंपली ये जो कि हमारा फिक्स्ड नहीं रहता है। तो क्या हुआ, नॉट फिक्स्ड, बस एक प्लान है, इस तरह से किया जाएगा। करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं। और पहले बता दिए कि टाइम वर्ड से, फ्यूचर टाइम वर्ड से आप उसे लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, हमारा दूसरा भी केस एक बन जाता है दोस्तों, इसे क्लियर कर ले। केस वन कि ये इस तरह से, यहां तो क्लियर हो गया, आई वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल। कब? जनरल फ्यूचर एक्शंस जो कि फिक्स्ड नहीं हो। अब आइए कुछ स्पेसिफिक एक्शंस हो। केस टू, ये मजेदार है दोस्तों, इसे देखें कि यहां पर अगर उलट दिया जाता है, आई और वी के साथ विल को ले लिया जाता है और अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल को ले लिया जाता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में? जब यहां एक कंडीशन लिखा गया तो उसका उलट दोस्तों, जब आप किसी से प्रोमिस करते हैं या दोस्तों किसी को धमकी देते हैं, थ्रेट मीन्स धमकी, या दोस्तों एकदम दृढ़ इच्छा, डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन होके कुछ बोलते हैं कि मैं ये पक्का करूंगा, तो वहां पर ये कंसेप्ट उलट जाता है। ठीक है, या दोस्तों किसी को ऑर्डर या कमांड देते हैं। ठीक है, या दोस्तों आप अगर स्टूडेंट भी होंगे तो स्कूल में जब ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस आता है, या आप किसी जॉब कर रहे हैं तो वहां कोई इंस्ट्रक्शंस आता है तो वो अदर सब्जेक्ट्स के रूप में रहता है, और दोस्तों वहां पर जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होता है वो दोस्तों इसी में दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इटीसी और कुछ हो सकता है। तो इस तरह से अगर ये सब सिचुएशंस को आपको दिखाना हो, जताना हो, बताना हो, तो दोस्तों वहां पर आप शैल और विल को उलट देंगे। क्लियर? अब आइए दोस्तों, क्या ये सेंस क्या देगा हिंदी में? तो ये समझ ले दोस्तों, ये अवश्य का सेंस देता है। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो, अदरवाइज जनरली बोलना आई शैल गो। ठीक, अब या अगर ऐसे बोले जरूर, तो इस तरह का सेंस देता है। लेकिन दोस्तों यहां तक में हम लोग ये देखें कि आदमी कंफ्यूज कर सकता है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश के जानकार लोगों ने किया कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि किसके साथ शैल, किसके साथ विल, और कब विल और कब शैल, ये तो बहुत खिचड़ी टाइप का हो जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों भी है, एक नोट करके आप याद कर ले या दिमाग में रख ले दोस्तों कि जब कहिए स्पोकन इंग्लिश, या दोस्तों इसे मॉडर्न इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ऑल सब्जेक्ट्स प्लस विल प्लस जो भी हो। कहने का क्या मतलब हुआ कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, चाहे वजह जो भी हो
फेमस होने की वजह से, या हर चीज को ये जो फेमस हो जाता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है उसी रूप में, उसी फॉर्म में। तो दोस्तों इंग्लिश स्पोकन में या कहिए मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। सभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अब आप विल को यूज करें, ठीक है? इतना तक आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन हो, स्ट्रक्चर हो, चाहे जो भी हो। अब आइए दोस्तों हम लोग इसके निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा है, इसमें यहां पे नहीं आएगा दोस्तों। तो निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। निगेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि दोस्तों जानते हैं आप कि निगेटिव टेंस में निगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं। नो भी है, नेवर भी और वर्ड्स है, लेकिन यहां पर हम लोग नोट से देखेंगे। तो क्या होगा निगेटिव में? निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में दोस्तों सिंपली सब्जेक्ट तो रहता है, चाहे यहां पर शैल आए चाहे विल आए दोस्तों, इसके बाद हमारा नोट लगा देंगे और V1 हमेशा ये V1 ही रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स हो, ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स हो, ये निगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप। ठीक, अब आइए तो इसमें सीखने वाली बात क्या है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा सीखने वाली बात हो जाती है, अदरवाइज ये कंप्लीट है दोस्तों। तो ये क्या हमको देखना है? नोट और शैल। अगर दोस्तों आप शैल और नोट को शॉर्ट करते हैं या इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं या आप इसे समझना चाहते हैं तो इसे देखें, लिखा जाता है SHAN' और दोस्तों इसे प्रोनाउंस या कहिए साउंड निकाला जाता है, पढ़ा जाता है, या तो शंट पढ़े या शांत पढ़े, दोनों सही है। क्लियर? और ज्यादा फोनेटिक्स की बात नहीं करते हैं दोस्तों और इसको ये पढ़े। अब आइए विल में भी वही हाल है, विल प्लस नोट करते हैं तो हमारा हो जाता है WON''T। ये दोस्तों इससे डिफरेंट है, ये भी इससे डिफरेंट है। तो इस तरह से इसे भी आपको माइंड में रखना जरूरी हो जाता है। और यहां पर एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे पढ़ेंगे वांट, और दोस्तों हमारे पास एक वर्ब भी है, वो क्या है? फीलिंग्स के लिए हमारे पास है वांट। ठीक है, तो यहां लेकिन ये जब भी यूज होता है वांट टू, और इसको वाना भी बोला जाता है। तो जब ये बोला जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन एक एग्जांपल से देखेंगे, अगर हम बोल रहे हैं आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, और अगर हम बोलते हैं आई want to go, अगर दोनों का इसका मतलब हो जाता है कि मैं जाना चाहता हूं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों के साउंड में क्या है? आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट टू गो। तो दोस्तों ये फर्क आप अपने दिमाग में रख ले और अपने तरीके से इसे सेट कर ले, अदरवाइज इसको विल नॉट पढ़े। लेकिन अगर दूसरा बोलता है तो आपको फर्क करना पड़ेगा कि यहां पर टी का साउंड आएगा और यहां पर टी अलग से नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट V1 आएगा। क्लियर? ये आप याद रख ले दोस्तों। अब आइए अगर इसके यूसेज की बात करते हैं तो दोस्तों हम आप पहले से ही देख चुके हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, अब फ्यूचर टेंस। जैसे कि आप नाइट में बेड पे जाते हैं या बेड पे सोने से पहले आप रिकॉल करते हैं कि हमने आज पूरे दिन क्या किया और क्या नहीं किया और क्या करना था। तो ये क्या करते हैं दोस्तों?
एनालिसिस करते हैं तो ये किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पहले बता चुके हैं। अब आइए दोस्तों कि अगर हम प्लान बनाते हैं कि कल हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए जो आप बनाते हैं तो वो इस टेंस का आप यूज करके बना सकते हैं दोस्तों। तो उसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट डे रूटीन या नेक्स्ट डे, इसको प्लान भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपके लिए बहुत, आप किसी भी चीज में अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। पहला ये हुआ। दूसरा दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं तो यहां पर आप इसमें, जैसे कि जो बड़े लोग या कामयाब लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे डायरी लिखते हैं, इसी को रिटन फॉर्म में लिखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, क्या करना चाहिए था और कल हमको क्या करना है, उसका जो प्लान बनाते हैं रिटन फॉर्म में लास्ट में। तो वो आप भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्शियस है अपने लाइफ से, अपने करियर से या अपने सक्सेस से, तो आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, डायरी राइटिंग। तो दोस्तों कल का प्लान आप डायरी में लिख सकते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्प से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा और दोस्तों समझने की कोशिश की। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।